बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं किस्मत टीवी। दोस्तों, बरआज़म एशिया दुनिया का बिगेस्ट कॉन्टिनेंट है। बरआज़म एशिया हज़ारों लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और इसकी मेन वजह यहाँ का आर्किटेक्चर, नेचर और यहाँ के मुख्तलिफ रंगारंग कल्चर्स हैं। बरआज़म एशिया में 48 से ज़ायद ममालिक आते हैं और बरआज़म एशिया का रकबा 17 मिलियन स्क्वायर माइल से भी ज़्यादा है और यहाँ की आबादी तकरीबन 4 बिलियन तक हो चुकी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बरआज़म एशिया के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट बताने जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल किस्मत टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे घंटी का आइकॉन को भी प्रेस कर ले ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। फैक्ट नंबर 1, फूड फ्लेवर्स। दोस्तों, जिस तरह के पकवान पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, जापान और एशिया के बाकी ममालिक में खाए जाते हैं, इस तरह के स्पाइसी और मज़ेदार फूड अमेरिका, यूरोप और दूसरे बरआज़मों में बिल्कुल नहीं मिलते। इसके अलावा एशिया में तरह तरह के जूसेस भी पीने को मिलते हैं जो कि किसी भी दूसरे कॉन्टिनेंट में नहीं मिलते। और अगर आप जापान की बात करें तो वहाँ पर तो योगर्ट फ्लेवर में पेप्सी भी मिल जाती है। फैक्ट नंबर 2, एनिमल्स। बरआज़म एशिया में कई ऐसे जानवर हैं जो कि पूरी दुनिया में और कहीं भी मौजूद नहीं है, जैसा कि इंडियन स्लॉथ बियर, जो कि एक बियर और स्लॉथ दोनों के हदोहाल रखता है। इसके अलावा प्रोबासिस मंकी, जिसकी आंखें बहुत बारीक होती हैं लेकिन इसका नाक इसके मुंह के हिसाब से बहुत बड़ा होता है। ये अजीबोगरीब दिखने वाला बंदर भी एशिया के मुल्क बोस्निया में पाया जाता है। फैक्ट नंबर 3, वियर्ड फ्लावर। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत ही खूबसूरत फूल पाए जाते हैं जो कि अपनी खुशबू और खूबसूरती की वजह से बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी कोई ऐसा फूल भी देखा है जिसकी स्मेल बहुत ही ज़्यादा बुरी हो और ये फूल 10 फुट लंबा और 15 फुट चौड़ा हो? जी हाँ दोस्तों, इंडोनेशिया में एक ऐसा ही फूल पाया जाता है और इसका वज़न 45 किलोग्राम होता है और इसका नाम क्रैप्स फ्लावर है। इसके अलावा रेफलिसिया नाम का फूल भी बरआज़म एशिया में मौजूद है और इसका साइज़ तकरीबन 3 फुट तक होता है। फैक्ट नंबर 4, लोएस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट ऑन लैंड। दोस्तों, इस ज़मीन का सबसे हाईएस्ट पॉइंट माउंट एवरेस्ट की चोटी है जो कि बरआज़म एशिया में कोह हिमालय के सिलसिला में मौजूद है। दोस्तों, नेपाल में मौजूद माउंट एवरेस्ट सतह समंदर से 29,029 फीट ऊंचा है और इस ज़मीन की सबसे गहरी जगह जो कि खुश्की पर मौजूद है वो भी एशिया में ही है। इस जगह को डेड सी कहा जाता है और ये सतह समंदर से 1400 फुट गहरी है जो कि मिडल ईस्ट में है और ये वेस्टर्न एशिया में ही आता है। फैक्ट नंबर 5, रोबो होटल। दोस्तों, पूरी दुनिया की तरह एशिया में भी बहुत से होटल मौजूद हैं जिनमें तरह तरह के खाने पीने की चीज़ें कस्टमर के लिए तैयार की जाती हैं और इनको सर्व करने के लिए होटल में वेटर्स भी मौजूद होते हैं। लेकिन दोस्तों, एशिया में एक ऐसा होटल भी मौजूद है जिसमें ज़्यादातर काम रोबोट्स से लिया जाता है। ये होटल टोक्यो, जापान में है और इसका नाम हैना होटल है। दोस्तों, मज़े की बात यह है कि इस होटल में मौजूद तमाम रोबोट्स हर किस्म की लैंग्वेजेस भी जानते हैं। इस होटल में बच्चों के लिए रोबोटिक डायनासोर्स भी रखा गया है। फैक्ट नंबर 6, रियल अवतार। दोस्तों, 2009 में रिलीज़ होने वाली फिक्शन मूवी, इसमें दिखाया जाने वाला पहाड़ दर हकीकत असल में चाइना में मौजूद है, जिससे इंस्पायर होकर इस पहाड़ को चंद एनिमेशन के साथ फिल्म में दिखाया गया है। ये पहाड़ हकीकत में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और मूवी की रिलीज़ होने के बाद इस पहाड़ का नाम ऑफिशियली तौर पर अवतार माउंटेन रख दिया गया है। फैक्ट नंबर 7, ग्लास ब्रिज। दोस्तों, बरआज़म एशिया में एक ऐसा पुल भी मौजूद है जो कि मुकम्मल तौर पर शीशे का बना हुआ है और ये पुल चाइना के नेशनल पार्क में मौजूद है और ये 2 पहाड़ों के दरमियान बनाया गया है और इसकी हाइट 4700 फीट है। इसकी चौड़ाई सिर्फ 3 फीट तक है। दोस्तों, इस ब्रिज में इस्तेमाल होने वाला शीशा सिर्फ 2 इंच मोटा है। देखने में ये पुल बहुत ज़्यादा खतरनाक लगता है लेकिन इस पुल पर चलना बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो सकता है। फैक्ट नंबर 8, नेचर एंड टेक्नोलॉजी टुगेदर। दोस्तों, चाइना के नेशनल पार्क में एक ऐसा ट्री गार्डन तैयार किया गया है जो कि एक QR कोड भी है। दोस्तों, इस ट्री गार्डन में दरख्तों को इस तरतीब से लगाया गया है कि अगर इस ट्री गार्डन को ऊपर से अपने मोबाइल के ज़रिए स्कैन किया जाए तो चाइना की मशहूर मैसेजिंग वेबसाइट ओपन हो जाती है। दोस्तों, ये सच में बहुत ही अमेजिंग है। फैक्ट नंबर 9, टीथ ब्लैकनिंग। दोस्तों, दुनिया भर में लोग अपने दांतों को साफ रखने के लिए हज़ारों रुपए और बहुत सा टाइम सर्व करते हैं।
لوگ دانتوں کو صاف کرتے ہیں تاکہ ان کے دانت وائٹ اور خوبصورت نظر آئے، لیکن ایشیا میں کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں کے لوگ اپنے دانتوں کے اوپر بلیک کلر کرواتے ہیں۔ دوستو، اوشیانیا، جاپان اور چائنا کے کچھ علاقوں میں ایسے قبائل موجود ہیں جو کہ اپنے دانتوں کے اوپر بلیک کلر کرواتے ہیں۔ ان کے مطابق اس طریقہ سے دانتوں کو کئی بیماریوں سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں میں یہ کلچر صدیوں سے موجود ہے۔ فیکٹ نمبر 10، لانگیسٹ برج ان دا ورلڈ۔ دوستو، ڈانلنگ کنچان برج دنیا کا سب سے لمبا برج ہے جو کہ ایشیا میں موجود ہے۔ یہ برج 160 کلومیٹر لمبا ہے۔ یہ برج چائنا میں بیجنگ شنگھائی ہائی سپیڈ ریلوے نے تیار کیا ہے، اور اگر اس برج کا سفر کرنا ہو تو صرف ریل گاڑی پر ہی کیا جا سکتا ہے۔ یہ پل سطح زمین سے 100 فٹ اونچا ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ دوسرے بڑے اعظموں کی نسبت ایشیا میں رہنے والے لوگوں پر ایج کا اثر نسبتاً کم ہوتا ہے، مطلب کہ ایشیا کے لوگ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے، جیسا کہ پاکستان، انڈیا، چائنا اور کئی دوسرے ایشیائی ممالک کے ایکٹر اور ویل نون پرسنالٹی ایسے ہیں جن کی عمر 50 سال سے زیادہ ہو گئی ہے، لیکن وہ 30 یا 35 سال کے ہی لگتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل قسمت ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کا آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد ملاقات ہوگی۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔